महिलाओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। प्रकृति हमेशा अपने नियम से चलती है। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार परी को बसंत का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार भी परी की जिंदगी का पतझड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सास के ताने सुनने के बाद परी के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगियों में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन परी के जीवन की महक तो न जाने कहाँ गुम थी। परी का मन आज भी बेरंग था और उदास था। बस बहुत हो गया, परी कहते हुए, क्या मेरी जिंदगी में कोई मोल नहीं है। बस इन्हीं सवालों को सोचती वह उस दोराहे तक आ गई थी जहाँ एक रास्ता उसके मायके की ओर और दूसरा रास्ता उसके ससुराल की तरफ जा रहा था। लेकिन दोनों रास्तों पर उसे अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ जाना है बहन जी? ऑटो वाले ने पूछा, कहीं नहीं कहते हुए मन में बुदबुदाए जा रही थी। पराया धन समझकर माँ ने दूसरों को सौंप दिया और सास ने पराई जाए कहकर प्यार और अपनापन नहीं दिया। यही सोचती हुई परी बस आगे जा रही थी। मन ही मन बोले जा रही थी, कैसा मायका कैसा घर। मायके में भाई ने कहा, अब यह तेरा घर नहीं। ससुराल में पति ने कहा, यह घर मेरा है। मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। जब भी कुछ करना चाहा या सीखना चाहा तो माँ का जवाब होता, अपने घर ससुराल में जाकर करना। और सासू माँ का ताना होता, मायके में क्या सीखा। लंबी सांस लेते हुए परी के बोलने का काम जारी था। इतना सोच सोच के परी की आंखें भर आई। भारी आंखों से फिर वह सोचने लगी, हम 7 जन्मों के साथ व्रत करते हैं और एक जन्म भी नहीं निभा पाते। बस यही सोचते सोचते वह वहीं लगी बेंच पर बैठ गई। तभी सामने लगे एक फ्लेक्स पर उसकी नज़र पड़ी। दोनों पैर ना होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला के गले में पड़े पेंडल को झूमती दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस फ्लेक्स पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड़ी हुई। उसके जीवन में मानो बसंत का आगमन हो चुका था। उसको सब कुछ समझ में आ गया कि उसे आगे क्या करना है। उसने खूब मेहनत की और डॉक्टर की पढ़ाई की और आगे जाके वह डॉक्टर बन गई।